Good morning, students. Today we will do map activity from History Chapter 7 Tribes, Nomads, and Settled Communities. Students, in this chapter, we had studied about many societies which were tribal societies. The main two groups were the Ahoms and the Gonds, and two main tribes which we have discussed in this chapter also, Khokhar and Gakhar. There were so many other tribes in this chapter which we have discussed. In our today's topic, we will discuss the Ahoms and the Gonds. The major two dynasties which were during the emergence of new society or organizing society. This is the picture of King Sukhapa. Can anyone tell me about him? कौन है ये? Students, Ahom kingdom established in 1228 when the first Ahom king Sukhapa came from Mungmau and entered the Brahmaputra valley, crossing the rugged Bagai mountain range. तो जब ये यहाँ पर आए थे तो इनके आने के साथ ही यहाँ पर अहोम किंगडम जो है एस्टेब्लिश हुआ था, शुरुआत हुई थी यहाँ पर. Ahoms migrated to the Brahmaputra valley from present day Myanmar in the 13th century. तो इस एरियाज के अंदर जो है ये लोग यहाँ पर आए थे अभी. Ahom faced many invasions from the southwest. काफ़ी सारे अटैक्स हुए इनके ऊपर. In 1662, Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom and Ahoms were defeated. काफ़ी अच्छे से फाइट हुई इनकी, बट फिर भी ये लोग वहाँ पर हार जाते हैं. एंड द अहोम स्टेट्स डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर. अहोम्स की जो स्टेट्स थी वो क्या थी, वहाँ पर फोर्स लेबर करवाया जाता है. जो वहाँ के पीपल्स थे उनको फोर्स किया जाता है लेबर करने के लिए. दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स. और जिन लोगों को यहाँ पर रखा गया ना, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, पाइक्स का नाम दिया जाता है उस कैटेगरी को. एंड ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन. तो जितने भी विलेजेस होते थे उन सब की अलग अलग से पारी आती थी कि आज इस गांव के लोगों को जो है भेजा जाएगा वर्क के लिए. Ahom society was divided into clans or khels. They worshipped their own tribal gods. इनका अपना एक अलग भगवान होता था. Poets and scholars जो थे उनको लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी यहाँ पर. Poets and scholars were given land grants and historical works जो यहाँ पर कराए जाते थे known as Buranzi, which were written in Ahom language and Assami language. दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये वर्क्स जो हैं करते थे. कहाँ पर, अहोम्स, जो ये स्टेट्स थी इनके, ये जो एरिया था इनका पूरा. स्टूडेंट्स, डिड यू नो देयर वाज एनी वन ट्राइब, कोई ऐसी कैटेगरी, कोई ऐसी ट्राइब दैट डिफीटेड द मुगल्स 17 टाइम्स. द अहोम्स ऐसी कैटेगरी थी जिन्होंने 17 टाइम्स मुगल्स को डिफीट किया. और फाइनली जो है लास्ट में ये खुद डिफीट होते हैं, खुद हार जाते हैं. सेकेंड मेजर ग्रुप वाज द गोड्स.
Gonds. Gonds lived in a vast forested region called Gondwana. ये जो पोर्शन है ये था गोंडवाना. Gonds lived in a vast forested region, Gondwana, or a country inhabited by Gonds. They practiced shifting cultivation. About that time, the power of Delhi sultans was declining. Their kingdom was divided into gads. गढ़ बने हुए थे यहाँ पे, एंड ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन. तो जितने भी यहाँ पर गढ़ बने हुए थे वहाँ पर क्या था, गोंड क्लैन्स थे, ग्रुप्स जो थे इनके. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. जितने 84 विलेजेस जो हैं उनको मिलाकर के क्या बनता था यहाँ पर 84, एंड 84 को फिर आगे सब डिवाइडेड किया जाता था बारहोत्स, विच मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, जिसमें कितने होते हैं 12, 84 एंड 12 विलेजेस मिलकर के क्या बनाते हैं बारहोत्स, एंड 84 विलेजेस जो थे उनसे मिलकर के क्या बन रहा है 84, 84 जो थे. तो ये सारे कहाँ थे, गोंडवाना के क्लैंस के अंदर, जो क्लैंस बने हुए थे यहाँ पर. किन स्टेट्स के अंदर गोंड्स कैटेगरीज जो है हमें मिलती है, ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. एंड होम स्टेट्स जो थी हमारी, होम स्टेट्स में क्या थे, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश जो था वो हमारा मेन एरियाज जो यहाँ पे हैं, जहाँ पर अहोम कैटेगरीज आई थी. ब्रह्मपुत्र रिवर जो थी, ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो एरिया था, उन लोगों को ताई पीपल एथनिक ग्रुप में नाम दिया गया था, अहोम्स को. The emergence of state was closely related to social change amongst tribal people, and the Gonds and the Ahoms were two examples of this in our history. There were some other tribal societies which we have discussed in chapter. They were गक्खड़ एंड खोखर्स. कहाँ पर डिस्कस किया था हमने इसको, ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज. इन पंजाब, खोखर एंड गक्खर्स, these were the two tribes, two categories in Punjab region, was very influential during the 13th and 14th century. काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस रही हैं ये कैटेगरीज जो हैं, काफ़ी ज़्यादा रही हैं यहाँ पर. पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज. Later the Gakkhars became more important. Their chief, Kamal Khan Gakkhar, was made a noble by Emperor Akbar. तो इनका जो चीफ था गक्खर्स का, कमाल खान गक्खर जो था, उसे क्या बनाया गया था, नोबल बनाया था, मनसबदार बनाया था. कहाँ पर, एम्परर अकबर ने, मुग़ल एम्पायर जो थे. तो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल एम्पायर के अंदर उन्होंने इसको क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था, नोबल बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी इसकी. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. किसी न किसी तरह से ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं आपस में जुड़ी हुई थी.
जितने भी ग्रुप्स थे, ट्राइब्स जो थी, आपस में कैसे ना कैसे अटैच्ड होते थे. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. सम वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, एंड सम ट्राइब्स वर नोमैडिक. नोमैडिक्स भी थे, कुछ हर्डर्स भी थे, गैदर्स भी थे, एंड नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर होते थे, उन सब का अलग अलग एक कंट्रोल्ड लैंड एरिया होता था, हाउस होल्ड होते थे और उनके अलग रूल्स फॉलो होते थे. Okay students, in our today's lecture we have discussed location of some major Indian tribes which were the Ahoms, Gondwana and Punjab region, गक्खड़ एंड खोखर्स. पंजाब में कौन सी थी? गक्खड़ एंड खोखर्स जो थी ट्राइब्स, वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी. गोंडवाना का जो रीजन था वहाँ पे क्या थे? सेंट्रल इंडिया जो था हमारा, तो यहाँ पे क्या था? गोंड्स. एंड जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थी हमारी, वहाँ पर क्या थे? अहोम्स. ये पोर्शन जो हमारा यहाँ पर कवर हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, रीड द टॉपिक केयरफुली. थैंक यू.